भगवान वीरो मंगलम गौतमं गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कल एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान में आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। स्मृति किसको कहना और प्रत्यभिज्ञान किसको कहना, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, समझने जैसा है। क्योंकि यदि आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको सारी चर्चा एक सी लगेगी। इसलिए इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। परिभाषा तो सबको याद होगी, पूर्वानुभूत जो ज्ञान पूर्वानुभूत वस्तु को विषय को वह है इस रूप में विषय बनाता है, उसका नाम स्मृति है। और प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के संकलन रूप ज्ञान को, कनेक्टिंग नॉलेज को, जोड़ रूप ज्ञान को, उसका नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञान। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे अपने को कि कब स्मृति है और कब प्रत्यभिज्ञान हुआ। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। अपन पहली बार जब अपन कोई चीज़ देखते हैं ना तो वो स्मृति में चली जाती है। भाई इतना सरल उसका आइडेंटिफिकेशन है। पहली बार अपन कोई चीज़ देखते तो वो एकदम हमारे मानस पटल पे छा जाती है, और अगली बार जब उसी तरह की कोई चीज़ देखते हैं या वही चीज़ देखते हैं तो उसको देखते ही हमें स्मृति याद आती है, उसको देख करके स्मृति याद आती है। पहली बार किसी ने रसगुल्ला खाया तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा उसे, क्योंकि उसने पहली बार खाया है। लेकिन दूसरी बार कभी खाएगा तो उसको अपनी मेमोरी में वो बात याद आए बिना नहीं रहेगी, अरे यही चीज़ तो मैंने पहले खाई है, ऐसा उसको याद आ जाएगा। जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है ना, नाम अलग अलग रख देते ना नाम। जैसे हमारे बुंदेलखंड में उसी चीज़ को कुछ और कह देते हैं, और गुजरात में आएंगे तो उसको कुछ और कह देंगे। तो ऐसा होने पर हमको ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी नई चीज़ खिला रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या खिला रहे हैं। लेकिन जब खाते हैं, अरे ये तो वही है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही बनता है। पॉइंट समझ में आया ना आपको? तो नाम बदल जाने पर या कोई बात होने पर जब याद आती है ना, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान। याद रहेगा? समझ में आया सबको? अभी मुझे एक नई बात आज कहनी थोड़ी सी, कि यदि जो लोग स्मृति में जीते हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा, स्मृति में जीते हैं उनका ज्ञान घटता जाता है। फिर से कहता हूं, जो स्मृति में जीते हैं, माने आप प्रत्यभिज्ञान पुरुषार्थ है। क्या कहा? प्रत्यभिज्ञान पुरुषार्थ है, स्मृति में जीना ही पुरुषार्थ नहीं है। इसकी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन अभी अपने को थोड़ी सी बात कहना है। मैं आपको एक सरल दृष्टांत दूं। प्रत्यभिज्ञान क्या चीज़ थी कि जब सामायिक करने बैठे, पूजा करने बैठे, तो मैं ऐसा ही प्रभु हूं जैसा शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने जैसा कहा मैं वैसा ही तो हूं। मतलब ऐसे मिलान करते चले जाओ आप तो प्रत्यभिज्ञान होता है। अब मान के चलो आप शास्त्रों का स्मरण करते रहें, नमोकार मंत्र जपते रहें, जो आपने पहले याद किया हुआ है, पहले प्रवचन में सुना हुआ है, जो पहले मेमोरी में फीड कर रखा है, सुनना, पढ़ना, लिखना। जैसे अभी आप ऐसे बैठ जाओ तो प्रत्यभिज्ञान कर रहे हैं या स्मृति कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस आप देखना ध्यान से। जैसे सामायिक करने बैठे तो आचार्य देव की याद आई, आचार्य कौन कौन स्वामी की। उन्होंने छठी गाथा में कहा है आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। ओहो, गजब कर दिया आचार्य कौन कौन स्वामी ने, छठी गाथा में गजब बात कही है। और गजब हो गए स्वामी जी का, उन्होंने कितना खुलासा कर दिया इस पंचम काल में, गजब कर दिया। और सही में इसके बाद उनके प्रवचन छप के आ गए, वो भी मैंने पढ़े हैं। और स्वामी जी, और इसके बाद कांजी स्वामी के बाद डॉक्टर साहब ने भी खुलासा किया, युगल जी ने भी खुलासा किया, लालू भाई जी ने भी कमाल कर दिया।
इस तरह का जो चिंतन धारा चल रही है सब मेमोरी है। चाहे वो 47 शक्ति का स्मरण कर रहे हो, वो स्मृति है आपकी, मेमोरी है वो। चाहे किसी का प्रवचन याद करो, और चाहे वो रटे हुए आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण पाठ, पचखंड, परिकमंड, आलोयन, आलोचना पाठ, ये आप पढ़ते रहो, ये सबके सब स्मृति है। सुबह आप जो पूजन करते हो वो स्मृति है, प्रत्यविज्ञान नहीं है। प्रत्यविज्ञान तो कब कहलाएगा? ओहो, छठी गाथा में कहा है आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, और मैं भी तो आत्मा हूं, अतः मैं भी प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं। जिनवाणी में लिखा है आत्मा परमात्मा बनता है। अरे आत्मा परमात्मा बनता है, ओह गजब हो गया, तो मैं भी आत्मा हूं, तो मैं भी परमात्मा बनूंगा। इसका नाम प्रत्यविज्ञान है। पॉइंट पकड़ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया? माने जिनवाणी क्या कहती है, पंडित क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, ऐसा स्मरण करना ये स्मृति है। अभी मैं एक बात कहूँ, देखो भैया, अभी इतना सुंदर रिजल्ट आया, इतने सुंदर बच्चों ने परीक्षा दी, पढ़ाई करी, 200 बच्चे पढ़ाई करते हैं, इनमें से जो भी 40% से ऊपर पास होंगे उनको मेरी ओर से 1-1 लाख रुपए की गिफ्ट। तो ऐसी बात सुनते से ही स्मृति होगी कि प्रत्यविज्ञान होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? बोलो 40% से एवं नंबर आने वालों को 1-1 लाख रुपए की गिफ्ट मिलेगी। तो समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? तो बच्चा खुशी से उछल पड़ेगा, अरे तब तो मेरे तो 60% है। ये क्यों उछला? इसको 60 बच्चों को मिलेगी कि 40 को मिलेगी कि 50 बच्चों को मिलेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। 40 एवं मेरे हैं, इसका मतलब मेरे लिए 1 लाख रुपया मिलेगा। ये प्रत्यविज्ञान है। अब फिर सुनो आप, आत्मा शुद्ध है, ऐसा सुनते से जिसको लगता है मैं शुद्ध हूं। आत्मा परमात्मा बनता है, जिसको सुनते से ऐसा लगता है ओ तो मैं भी परमात्मा बनूंगा। आत्मा अनंत गुणों का समूह है। आहा, जैसा सुनते से लगे रे तो मैं भी अनंत गुणों का समूह हूं। माने जितनी बात आत्मा के नाम पर आती है, यदि मैं ग्रामर की भाषा में कहूं तो नाउन एंड प्रोनाउन किसे कहते हैं? ग्रामर की भाषा में संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, हाँ बोलो बेटे बोलो, इंग्लिश में बोलो, हाँ नाउन प्रोनाउन बोलो, प्रोनाउन बोलो, नहीं बोलो, हम बोल देते कोई बात नहीं। संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। इन द प्लेस ऑफ नाउन, जहां पर प्रोनाउन कहां यूज किए जाते हैं? इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे आत्मा, ये संज्ञा है। आत्मा क्या है? एक संज्ञा है। आत्मा अनंत गुणों का धनी है, तो इसके स्थान पर सर्वनाम लगाओ। आत्मा के स्थान पर मैं, ये सर्वनाम हो गया। अरे बद्धा, बद्धा क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। सभी, ओह, जब जैसे ही कहा आत्मा भगवान है, ओहो ऐसा दिखता है सभी भगवान है। भाई ये नाउन प्रोनाउन का ग्रामर है। अब ऐसे इस्तेमाल करिए आप तो क्या बन जाएगा? प्रत्यविज्ञान। लोग में आप बिल्कुल चतुर हो, मुझे लोग के दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यदि जितने दृष्टांत दूंगा तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आप करते हैं? बोलो, अभी अपन एक लॉटरी निकालते हैं, अपन लॉटरी सबके लिए। अभी लॉटरी का नंबर यहाँ से बोला जाएगा। लॉटरी का नंबर 1 लाख रुपए का इनाम किसका निकला? लॉटरी का इनाम किसका निकला? नंबर सुनिए। अब मैंने यहाँ से डिजिट बोला, डिजिट जो संख्या बोली, समझ लीजिए 5213। तो बोलो कौन खुश होगा? कौन खुश होगा? 5213 यह संज्ञा है, संज्ञा है। लेकिन जिसके टिकट पर वो अंकित है, टिकट नहीं नाचेगा टिकट नहीं नाचेगा। जिसके पास वो टिकट है, जो होल्डर है, टिकट होल्डर है, वो एकदम चीख कर बोलेगा। सब लोग पूछ रहे किसका इनाम आया, किसका इनाम आया? तो 99.99% बोले 5213 का। लेकिन जिसका निकला वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा?
अब टिकट विकेट तो कागज है, वो तो एक तरफ रखा हुआ है, और वो एकदम ऐसे चीख पड़ा, ओ बस मैं जीत गया। सुनो, सम्यक दर्शन करना है। जिसे आत्मा के नाम पर मैं याद आ जाए वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, क्योंकि उसने प्रत्यविज्ञान कर लिया। यही चर्चा मेरी है, यही बात मेरी है, ऐसा ही मैं हूं, ये प्रत्यविज्ञान हो गया। लेकिन अब फिर समझ गए, मैंने बहुत लोगों को समझाई ये बात कि आप प्रत्यविज्ञान करते ही नहीं हो। सामायिक प्रत्यविज्ञान का नाम है, पूजन प्रत्यविज्ञान का नाम है, जिनेन्द्र देव का दर्शन सम्यक दर्शन का हेतु है। सुना है भजन, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु बचन सुहाए। सुना है भजन, सुना है? आहा, भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। नंदीश्वर देव की पूजन बयान नहीं कहे लखी, होत सम्यक धर्म। वचन नहीं कहते, उनकी मुद्रा देख करके ही सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। मैंने बहुत धीरे इसलिए गाया कि आपको मीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? सबसे सुंदर, अरे बोलो ने, हाँ मेरा, अभी चौकटा देख देख के खुश होती है, मेरा सुंदर, मैं बहुत सुंदर, मैं सुंदर। अब इससे ऐसा सुंदर तो है ही नहीं, तो खुश ही हो जाता है, डिप्रेस तो होता ही बाद में। लेकिन प्रभु, विश्व में सबसे सुंदर रूप किसका है? मेरा रूप है। भगवान को देख करके ये मालूम पड़ जाता है मेरा रूप सबसे सुंदर है। आहा, बहुत बहुत है। आज ये भजन पढ़ लेना आप, बहुत भजनों में आपको ये सब माल मिलेगा जो मैं सुना रहा हूं आपको। प्रत्यविज्ञान करना नहीं करोगे और स्मृति में जियोगे तो क्या होगा, उसकी एक छोटी सी कहानी है। नाम मुझे लगता है मैं सही बोलूँगा संभवतया, चंपापुर साइड की घटना है। एक सेठ जी थे जिनदत्त नाम के, और वो सामायिक कर रहे थे, और दीपक में तेल जब तक जाएगा जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। अब उस समय वे सामायिक में प्रत्यविज्ञान नहीं कर रहे थे, वे स्मृति कर रहे थे। किस बात की स्मृति कर रहे थे? कि मैं तब तक सामायिक करूंगा, तब तक सामायिक करूंगा, तब तक सामायिक करूंगा, जब तक दीपक जलता रहेगा, जब तक दीपक जलता रहेगा, प्राण जाए पर स्मृति ना जाए। मैं भूलूंगा नहीं, मेरा पक्का चौकस नियम है, मक्कम हूँ। ऐसे ऐसा सोचता है बेचारा, बेचारा ही कह रहा हूँ। बोलो, अभी वो सेठ जी थे, श्रावक थे, सामायिक करते थे तो श्रावक थे, माने कितना क्षोभसम होगा, सोचो कितना शास्त्र पढ़ते होंगे, कितना संयम से रहते होंगे, तो उनका ज्ञान कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो बोलो, क्षोभसम ज्ञान कितना ज्यादा था। और अभी देह छूट गई और मेंढक बन गई, मेंढक मेंढक बन गए, फ्रॉग, बिल्कुल फ्रॉग, फ्रॉग बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसका ज्ञान घटा कि बढ़ा? बोलो भैया, घटा कि बढ़ा? बोलो, किस बात की पनिशमेंट? आप यदि शास्त्रों की बात धारणा में चिंतन कर करके सोचते हो कि हमारा परिणाम अच्छा है, यदि आप विचार कर करके सोचते हो, मेमोरी याद कर करके सोचते हो मैं तो बहुत पक्का हूं, मेरा परिणाम अच्छा है, मेरी सामायिक बढ़िया है, घणो पुरुषार्थ चाले छे, तो ब्रह्मा छो। न्याय से पढ़ा रहा हूं, न्याय मंदिर। आज सुबह स्वामी जी के शब्दों में भी न्याय आया था, न्याय थी देखा जाए। स्वामी जी ने कहा था न्याय से, मैं न्याय से बता रहा हूं आपको। आप मेमोरी में जीते हो, भगवान जिनेन्द्र देव के सामने सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा, और नहीं तो एक बार प्रत्यविज्ञान करके देखो। क्या देखो? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। बच्चे तो फटाफट देख लेंगे, क्यों जी कौन है कि देखो हमारी तरह ही तो है, हाथ पांव नाक कान मुंह वाले, और ऐसे बैठे हैं। इनकी मुद्रा क्या कह रही है, आंख क्या कह रही है? देखो,
अब देखो सब पीछे देखने लगे। क्यों देखने लगे? पता नहीं क्या हो गया, पंडित जी कैसे देख रहे, पता नहीं क्या हो गया, और सब पीछे देखने लगे। ऐसे ही भगवान अंदर देख रहे हैं, उन्हें देख के तुम भी अपने अंदर देखो। देखो, जैसे मैं उधर देखूंगा तो सब उधर देखने लगे, मैं इधर देखने लगूं तो सब ऐसे करके देखें। क्यों देख रहे हैं? कि जहां मैं देख रहा हूं तो कोई देखने लायक कोई बात होगी, कोई बात। ऐसे ही भगवान की आंख क्यों नहीं खुली? भगवान ऐसे ऐसे क्यों नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे? ओह, ये कंटिन्यू यहाँ क्यों देख रहे हैं? जैसे मैं वो कंटिन्यू देख रहा था तो आप सब देखने लगे, तो ऐसे कंटिन्यू इधर क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब है भगवान की आंखें हैं, आंखें आंखें। इससे प्रतिविज्ञान करने लायक है कि भगवान जहां देख रहे हैं वहां सबसे अच्छा देखने लायक चीज है। संपूर्ण प्रकार से सुखी होने के लिए यदि कहीं देखने लायक है तो अपने में देखो। आपको पता है आप आंख खुली नहीं रख सकते, आप आंख खुली नहीं रख सकते, लेकिन नासाक दृष्टि में एक कमाल है, उस समय पलक बंद नहीं होती। नासाक दृष्टि आप बैठ जाइए, आपको पलक झपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पलक खुली रखेंगे तो आपको झपकानी पड़ेगी। ओहो, अपलक, अपलक नाम सुना है? अपलक, एक टक कहो, अपलक। अपलक माने पलक झपकना नहीं करना। अनिमेष उसमें आया है, महावीर अष्टक में, महावीर अष्टक में अनिमेष, भगवान अनिमेष, कंटिन्यू, कांस्टेंट, एक ही जगह क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब वहां देखने में अनंत सुख है। देखो भगवान की एक भजन चलता है बहुत जोरदार, आपको मालूम है, इसलिए मैं केवल इशारा कर रहा हूं। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिन से छल के शांतियां पार। और इस भजन में पूरा का पूरा प्रत्यविज्ञान है, इस भजन में पूरा का पूरा प्रत्यविज्ञान है। चरण कमल जिन बर कहे, घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चतुर में ध्रुव, आत्म तत्व ही सार, यान्ते पद्मासन विराजे, जिन भर झल के शांति अपार। आपने यदि भाषा हिंदी साहित्य पढ़ाई की हो, कभी हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान पढ़ा हो, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट होता है, भाषा एक होता है, पता है भगवान की प्रतिमा जीवंत शास्त्र है। भगवान की प्रतिमा इशारे का शास्त्र है, इशारे का। भगवान की प्रतिमा इशारे से पूरा मोक्ष मार्ग बताती है। क्या लाइन है वो? मूक रह करके हमें प्रभु बताती है, ऐसा कुछ भाषा है। पर प्रभु ने मूक रह कर, मूक समझ गए? पर प्रभु ने मूक रह कर, मुझको भी प्रभु बताया। आपको पता है शास्त्र का पढ़ी हुई चीजें आप भूल जाते हैं, बुकिश नॉलेज आप भूल जाते हैं, लेकिन जीवन में जितनी घटनाएं आप देखते हैं, टर्निंग पॉइंट देखते हैं, जहां जहां आपको शिक्षा मिलती है, मैनर्स मिलते हैं, एटिकेट मिलते हैं, वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलते। आपको पिताजी की सारी बातें मेमोरी में नहीं होंगी, लेकिन पिताजी ने जब जब दया का काम किया होगा, दान का काम किया होगा, भलाई का काम किया होगा, करुणा का काम किया होगा, वात्सल्य का काम किया होगा, आपके सिर पर ऐसे हाथ फैला के गले लगाया होगा। आपने गलती की थी और आपको लग रहा था आज पनिशमेंट मिलेगा, और उस दिन पापा ने आपको गले से लगाया, वो क्षण आपको याद रहता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, शास्त्र पढ़कर आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यशोधर महाराज यहां से विराजते थे और सर्प 3 दिन तक पड़ा रहा। इस घटना ने चेलना पूरी जिंदगी में श्रेणी को नहीं समझा पाई।
छेलना श्रेणिक को नहीं समझा पाई, लेकिन वो जो घटना 1 सेकंड में देखी 3 दिन बाद देखा यशोधर मुनिराज को, ओ बस पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं आपको एक सी एक नहीं, बनारसी दास जी ने तो स्पष्ट लिखा है समयसान नाटक में, जहां तहां जिन वाणी फैली। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये ऐसा शब्द, जहां तहां जिनवाणी फैली कि विराजमान है, फैली है, जिनवाणी फैली है। फैली का मतलब पड़ी हुई नहीं, जहां तहां बिखरी हुई नहीं, फैली माने फलना फूलना सब, और उसका प्रसारण है। तो पंडित साहब ने मुझे उसका अर्थ बताया, मैंने उनसे कंप्लेंट की, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, जहां तहां जिनवाणी फैली। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया, बेटा शास्त्र पढ़कर किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ। एक सफेद बाल देखा और वैराग्य हो गया, ये चलता फिरता नहीं, ये पूरे 3 लोक में वस्तु का स्वभाव दर्शाने वाला जैन शासन है। ओस की बूंद गलती हुई देख करके वैराग आ गया, पतझड़ बसंत ऋतु का पतझड़ देखकर वैराग हो गया, देख नीलांजना के निधन को राज छोड़ा गए देव बने को। कौन की घटना है? एक नहीं, मैं तो आपको फटाफट लाइन लगा रहा हूं, इतना गजब है। आप एक बार वस्तु स्वरूप देखना सीख जाइए, बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको दुनिया पढ़ना आनी चाहिए। आजकल की दुनिया में कहते हैं बुकिश नॉलेज से ज्यादा आपको फेस रीडिंग आनी चाहिए, ह्यूमन रीडिंग आनी चाहिए आपको। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं बुकिश नॉलेज मेमोरी से ज्यादा आपको प्रत्यविज्ञान आना चाहिए। कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत है, बहुत। आप प्रत्यविज्ञान करिए। हो शास्त्र पढ़कर किसी को नहीं हुआ, इसीलिए शास्त्र पढ़कर वैराग नहीं होता। हम इतने पढ़ लेते नहीं बहुत, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं होता। मुनिराज की मुद्रा देखकर उपसर्ग विजेता। मैं पूछता हूं, सीता का चित्र क्या शिक्षा नहीं दे रहा? सीता का चित्र शिक्षा नहीं दे रहा? पूरा प्रथमान योग की कथा सुना रहा है वो। सुनो, यदि तुम्हें सुखी होना हो तो ऐसा सील धारण कराओ। आया समझ में आया? ओहो, तो प्रत्यविज्ञान जरूर करना भैया। अभी अपन आगे चलते चलते, वैसे तो मन नहीं भर रहा है। एकत्व प्रत्यविज्ञान कौन सा चलाया था कल? एकत्व प्रत्यविज्ञान। एकत्व प्रत्यविज्ञान 6 इंद्रियों के विषय में लगेगा, और स्पेशल कहेंगे तो द्रव्य में लग जाएगा, गुण में लग जाएगा, 6 द्रव्य में लग जाएगा, गुणस्थान में लगेगा, मार्गण स्थान में लगेगा। ऐसे सारे इसके प्रयोग हैं। मैंने लिख दिया है और वो आप ले लेना, कहाँ कहाँ लगेगा आप घटा लेना। मैं तो सीधे सीधे आपको सुना देना चाहता हूँ। क्या क्या सिद्धि होगी? 4 अन्यों की सिद्धि बताई थी, द्वादशांग की सिद्धि बताई थी, सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य की सिद्धि कल बता दी थी आपको। इसमें से सम्यक दर्शन यदि सिद्ध होगा तो सम्यक दर्शन के 8 अंग भी सिद्ध होंगे। अब मन तो ऐसा कर रहा है कि एकत्व प्रत्यविज्ञान में मैं सम्यक दर्शन के 8 अंग सुनाऊंगा आपको, लेकिन एक मन कर रहा है कि आप सुन लेना, है ना? मैं अभी समय नहीं लगाऊं उसमें। उपगुहन, वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना। देखो, आप गलत नहीं समझना, थोड़ी भाषा खराब है। अभी आपको मार मार बनाया जाता है, मार मार बनाया जाता, समझिए? मार मार। जैसे मान के चलो, अपन ने कल विधान किया, अब बीच बीच में सबका सम्मान करते जाओ तो नए नए लोगों के परिणाम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। तो फिर उसका नाम भैया 2.5 लाख, मुझे मालूम नहीं कितना कितना जो भी हो, इतना लाख। और फिर उनकी तालियां बज गई, ओ भैया इनका जय, और ये और वो, ये और वो, और एक आरती उतारी उनके नाम की। तो फिर तीसरा व्यक्ति भी तैयार हो गया, फिर चौथा भी तैयार हो गया, फिर एक एक करके 80 लाख हो गए। अच्छा कल्पना करो, अपन ये प्रोग्राम नहीं रखते पूजन विधान का, तो सीधे सीधे हम बोलते भैया देखो बहुत अपना काम है, मैं 1 घंटा लेक्चर देता ना तो भी वो काम नहीं होता।
मैं 2 घंटा लेक्चर देता तो अभी वो काम नहीं होता ही नहीं, वो गड़बड़ ही। अब क्या करे वो भले ही 3 लोग के नाथ के सामने आपकी आरती उतारनी पड़े, लेकिन उतारनी पड़ती क्योंकि वो पैसा झट से जाता है। अब मन ही मन समझे सो देवता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, गड़बड़ हो क्यों रही है? क्या स्वरूप समझे बिना प्रभावना अंग का पालन नहीं हो सकता? भाई इसलिए मैंने दृष्टांत लिया भैया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, लेकिन प्रभावना अंग कब होगा बोलो? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके लड़के की शादी है, इकलौता लड़का है, आपको कौन मोटिवेट करता है, कौन इंस्पायर करता है? ऐसा मीनू, ऐसा बैंड बाजा और एक न्योछावर करने के लिए कौन कहता है? 1 लाख का बाजा बजे और 2 लाख न्योछावर, एक ही तो लड़का है साहब, और अमेरिका में 1 करोड़ का पैकेज। इस साल तो, इस बार तो ऐसा लग रहा है मानो सम्यक दर्शन हो रहा हो। क्यों हो लगे 1000, 500 और बैंड बाजे वाले बीच बीच में उसको कहते जाते हैं, अरे साहब सेठ जी कमाल कर दिया आपने, रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ले मैं एक बात कहता हूं, वहां कोई ने आपको इंस्पायर किया था खर्च करने के लिए, मिठाइयां बनाने के लिए? जैसे अपनात्व दिखाई देता है वहां प्रभावना होती है, प्रकृष्ट भावना होती है। ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अहो इन देश शास्त्र गुरु में तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता है, अपना ही प्रयोजन। देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं और इनमें तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। लड़के से तो कोई प्रयोजन क्या भाषित होता भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ तो अनंत जन्म मरण मिट जाएगा, अनंत काल सिद्धालय में चले जाओगे, अनंत चतुष्टय, अनंत काल अनंत सुख भोगोगे। ओ हो उसकी आगे कहाँ है बोलो? अब सही बताया ना, अब ऐसा वातावरण बन चुका है कि यदि मैं सीधे सीधे अपील करूंगा तो 1 पैसा इकट्ठा नहीं होगा, माहौल ही खराब हो चुका है। मतलब सबको अब लगता ही ऐसा है कि भैंस होती है ना, भैंस वो सीधे सीधे दूध नहीं देती, उसे पनाना पड़ता है ऐसे ऐसे। पहले थोड़ा देखा होगा, मैं दूध लगाना देखा नहीं देखा, पहले उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बटरिंग करनी पड़ती, फिर निकल आता है बस। लेकिन प्रभावना जैसे लड़के की शादी में नेचुरल होता है, ऐसे ही भगवान की प्रभावना में जीव उछलता है। मैं एक बात पूछता हूं, देखो मैं दृष्टांत दे रहा हूं जतीश भाई जी का। जतीश भाई जी के घर की शादी नहीं थी, सम्य शिखर, और जतीश भाई जी की जिंदगी कितनी समझ रहे हो आप? मैंने कहना नहीं चाहिए बात, लेकिन उनको तो मालूम ही होगी ना, हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन एक पांव पर खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। उनके घर की शादी है, उनकी प्रॉपर्टी बनेगी, उनका कमीशन है, क्या है बताओ? लेकिन आपके यहाँ पंचकल्याणक हुआ होगा तो ऐसी जी जान झोंकी होगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा होकर मंदिर का पूरा कर्ज उतर जाए, पूरा लोन निकल जाए, और मंदिर का थोड़ा ऐसा पैसा इकट्ठा हो जाए भविष्य के लिए। माने हर मंदिर, पूरे हिंदुस्तान के एक मंदिर के लिए जान झोंक देते हैं। इससे लगता है उन्हें कोई इंस्पायर नहीं करता, बल्कि उन्हें टांग खींचने वाले होंगे, काय के ब्रह्मचारी हैं, दिन रात लगे रहते हैं, ये नहीं कि अब एकांत में जाएं, मौन रखें, स्वाध्याय करें, अपनी आराधना करें, टांग खींचने वाले तो होंगे, लेकिन इंस्पायर तो कोई नहीं करता होगा। लेकिन मैं पूछता हूं, जहां अपना तो भाषित होता है वहां हमको डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल जैसे व्यक्ति मिलते हैं, जिनको अपना तो भाषित होता है गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान में, वहाँ हमको जतीश भाई जी जैसे व्यक्तित्व मिलते हैं। बसंत भाई जी को क्या लेना देना बताओ? बाल ब्रह्मचारी हैं, और मुकदमा में सम्य शिखर के प्रति जो प्रेम है, भक्ति, उन्हें क्या मिल रहा है बताओ? वो कल कह रहे थे भैया, बोले मुझे तुम्हें देख के लगता है बार बार कि अब मैं भी निवृत्ति ले लूँ, मुझे देख के अब लगता है कि अब परिग्रह परिमाण कर लूँ। मेरे पास वैसे अलग से तो कमाता नहीं हूँ, कमाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं अब सब सोच रहा हूँ कि सब हिसाब कर करा के अब निवृत्त हो जाऊँ। माने जब जब मिलते हैं तब ये भावना बहाते हैं। बोलो अब जी कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। इसका मतलब है जब तक तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा, नेचुरल प्रभावना नहीं होगी, नेचुरल साधर्मी वात्सल्य नहीं होगा, नेचुरल
नेचुरल की एक घटना है भरतेज वैभव में। भरतेज वैभव में एक बुजुर्ग सादा वस्त्र पहने हुए गरीब सा आदमी और नीचे सड़क पर से निकल रहा था। अवधि ज्ञानी भरत चक्रवर्ती महल के ऊपर खड़े थे। उसे देखते से एकदम अवधि ज्ञान उनको समझ में आया कि ये सम्यक दृष्टि है। नंगे पग दौड़ता हुआ वहां चले गए नीचे। अब चक्रवर्ती वो दौड़े महल में, तो सब में वो मच गई, क्या हो गया सुन थई क्यों? चक्रवर्ती और राजा कभी दौड़े नहीं, क्या हो गया? तो वो सब आ गए, जो उनके बॉडीगार्ड्स, पुरोहित, मंत्री, जो जो उनके आसपास होंगे वो सब इकट्ठे हुए। क्या हो गया? जब तक तो ये वहां पहुंच गए और उसको गले से लगा लिया उसे। तो जब उन्होंने समझ ली सारी बात कि ये इतनी सी बात है, तो उन्होंने, उनके पुरोहित ने कहा, मंत्री ने कहा, राजन इतनी सी बात के लिए आप आए? अरे आप हुक्म फरमाते, इन्हें हम वहीं पहुंचाते थे। हम वहीं पहुंचाते थे इनको। इतना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। अरे रे, साधर्मी को देखकर मेरे हुक्म का भाव ही नहीं आया। साधर्मी नौकर चाकर जैसा थोड़ी है, ऑर्डर करने लायक, इधर आओ, किसी से कहें और बुलवाए इधर आओ, भैया तुम बहुत बढ़िया सम्यक दृष्टि हो, आ जाओ, गले से लग जाओ। कैसा लगता? क्यों? आप सड़क पे से जा रहे हो और मैं बुलाऊं ऊपर से, इधर आना भैया। बोले क्या पंडित जी क्या बात है? इधर आओ, गले लगा रहे तुम्हें हम। कैसा लगेगा? लेकिन झट उसके पास गए, उसकी कुशल क्षेम पूछी, उसको हाथ फेरा, भैया कोई तकलीफ तो नहीं है? धर्मी धर्मात्माओं को मेरे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं है? आपकी सेवा करने का अवसर मिले, आप बुजुर्ग हैं, क्या गजब बात है। साधर्मी बासल किसका नाम होता होगा? फिर से ध्यान रखना, बिना प्रेरणा के नेचुरल जो होती है वो प्रभावना है, वो बासल है। यदि हम किसी का उपगुहन तो समझते होंगे, उपगुहन किसी के दोषों को ढांक देना। एक तो हम ढांकते नहीं, ढांकने का प्लान बनाते नहीं, और ढांक भी दें तो एहसान जताएंगे, चलो ठीक है हम नहीं कहेंगे किसी से, आगे ध्यान रखना। लेकिन ये जो उपगुहन नहीं है ये दोषों का छिपाना नहीं है। सच्चा कब होगा? जब एकत्व प्रत्यविज्ञान होगा। एकत्व प्रत्यविज्ञान का एक लाइन में ये सब भगवान है, सब भावी सिद्ध हैं। सदा सुखदास जी ने लिखा है रत्नगढ़ साहब काचार्य जी में, सब जीवों में जो औदैहिक भाव का अंतर दिखाई देता है, इसमें उनका क्या दोष है? कोई को तीव्र कसाय, किसी को मंद कसाय, किसी को ज्यादा लोभ, किसी को कम लोभ, माने जो अंतर दिखाई देता है इसमें उनका क्या दोष है? सदा सुखदास जी ने लिखा है रत्नगढ़ साहब काचार्य जी में, ये सब कर्म के उदय का अंतर है। अंदर में देखा जाए तो भगवान सब एक जैसे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे, एक भगवान दूसरे भगवान की बुराई करे कि नहीं करे? अब बोलो। मैंने उस दिन फार्मूला बताया था, कल बताया था, परसों बताया था, सास बहू वाला, कल ही बताया था ना, कल ही बताया था, आज फिर सुन लो उसे को। अब आप याद रखना, जब किसी की बुराई करने का मन करे, साधर्मी वात्सल्य नहीं कम हो जाए, कई बार हो जाता है सर, झगड़ा मगड़ा हो जाता है, थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो फौरन एक बात याद रखो, ये जीव आपसे पहले मोक्ष चला जाए तो, क्यों चला जाए तो? एक घटना सुनाता हूं आपको। पारसनाथ भगवान आज मोक्ष में है, बराबर, मोक्ष में है। आदिनाथ भगवान का साइज बहुत बड़ा था, 500 धनुष, 525 धनुष, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और महावीर भगवान का साइज 7 हाथ का। और सबके सिर कहाँ होते हैं? बराबर बराबर। एक पिक्चर दिखा रहा हूं, देखना थोड़ा। जब 500 धनुष की काया होगी तो ये भाग कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? और 7 हाथ के जाकर वो तिलक जैसे यहां लग जाते होंगे। महावीर भगवान ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे। 500 धनुष की काया के आकार भी सिर के बल, सिर रहता नहीं ऊपर, तो और महावीर भगवान का भी सिर ही रहेगा, तो उनका आकार कितना छोटा होगा उसके सामने, जैसे वो आपने गोलीबार लिलीपुट पढ़ा होगा,
स्कूल में पढ़ी गुलीवर वो ऐसे बड़े बड़े, वो इतना सा क्यों। अब मैं आपसे दूसरी बात सुनाता हूँ। कल्पना करो, पारसनाथ भगवान के साथ 10 भाव तक बदला किसने लिया था? कमट के जीव ने, कमट ने नहीं, कमट के जीव ने कोई बात नहीं पंडित जी, एक ही बात है, एक है तो प्रत्यय विज्ञान चाहे कमट कह दो और कमट का जीव कह दो, बात एक ही। चलो अब कल्पना करो कि वो जीव भी भगवान बनेगा और जहां पारसनाथ भगवान का आकार विद्यमान है वहीं जाकर ऐसे ही विराजेगा, वो वहीं जाके विराजेगा पारसनाथ भगवान। और उसी एक माई अनेक राजे, एक माई अनेक राजे, माने जहां पारसनाथ भगवान है वहां अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है और वो कमट का जीव भी वहीं सिद्ध बन के विराजेगा। अभी मुझे आपसे पूछना है, पारसनाथ भगवान केवल ज्ञान में इसके पूर्व कैसे झलकेंगे और कमट के कैसे झलकेंगे? और ये भी मालूम है कि दोनों एक ही जगह हैं। नहीं समझ में आया? क्या बीतरागता होगी। अरे रे कोई हमसे पहले मोक्ष चला जाए, मोक्ष में हमारे साथ विराजेगा, हम उसके साथ विराजेंगे, अब हमें कोई राग द्वेष नहीं है, तब वात्सल्य हो पाएगा। इसका मतलब एक तो प्रत्यय विज्ञान के बिना वात्सल्य नहीं हो सकता, उपगुहन नहीं हो सकता, स्थितिकरण नहीं हो सकता, प्रभावना नहीं हो सकती। 3 शुरू के छोड़ दिए, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, 4 शुरू के 4, लेकिन टाइम हो गया, एक लाइन में बोल दूं चारों। लेकिन आप प्रवचन सुनना इसके पूरे, मैंने इस पर बहुत विस्तार से प्रवचन किए हैं बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत पता नहीं कितने दिन के प्रवचन है इसमें, बहुत सारे प्रवचन हैं, 8 अंग के ऊपर बहुत लंबा प्रवचन चला है वो, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। एकत्वपने में हमें शंका नहीं है, अनेक पर्यायों के बीच में, मोह राग देश के बीच में भी हमें ज्ञायक स्वरूप में शंका नहीं है, ये निसंकित अंग है। सुनो, हमें कमट के जीव में भी हमें उसकी प्रभुता में शंका नहीं है, इसका नाम निसंकित व्यवहार अंग, व्यवहार का निसंकित अंग। और अपना चाहे जितने खोटा परिणाम आ जाए, डरना नहीं, खोटे परिणाम करने लगना नहीं कह रहा हूं, चाहे जैसा खोटा परिणाम आ जाए अंतर में निशंक रहो। काय बात में निशंक रहे? खोटा परिणाम कितना भी हो एक समय का है और मैं शाश्वत परमेश्वर हूं। एकत्व प्रत्यय विज्ञान, मैं अनादि अनंत हूं, खोटा परिणाम चला जाएगा। विश्व में ऐसा कोई भी खोटा परिणाम नहीं है जो मेरे आगे टिक सके। और हमें तो बड़े दुख होता है जब कोई से सुनता है ना, पंडित जी बहुत राग आता है, बहुत मोह होता है। यदि मैं ग्रैंड फादर हूं और मेरा ग्रैंड सन हो, एक देव मिला गया, क्या इतनी सी बात करते हो आप? दम क्या है उसमें? तू एकत्व प्रत्यय विज्ञान कर तो तेरे मोह राग देश की टेंशन खत्म हो जाएगी। निसंक निसंक निसंकित अंग, हमें अपने परमेश्वर पने में, एकत्व पने में कोई शंका नहीं, दूसरे में भी कोई शंका नहीं। 2 ही जगह घटाए मैंने, 2 ही जगह, निसंकित निकांचित, कोई कांक्षा नहीं। लौकिक की तो कांक्षा की बातें नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन की भी कांक्षा नहीं है। निकांचित क्यों? एकत्व प्रत्यय विज्ञान करने वाले को सम्यक दर्शन हो ही गया, और सम्यक दर्शन करने वाले को नियम से अणुव्रत, महाव्रत, केवल ज्ञान, मोक्ष आएगा ही, मांगेगा काय के लिए वो? क्यों? दूध में शक्कर डालें तो मिठास की कांक्षा करना पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हे भगवान पाप का उदय ना हो, शक्कर डाली है, दूध मीठा हो जाए, कांक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अरे दूध में शक्कर डालें और पाप का उदय हो तो कैसी अनुज कैसा होगा दूध? नहीं नहीं, पाप का उदय, पाप का उदय में क्या होगा बोलूं आपको? एकत्व प्रत्यय ज्ञान जानने वाले को पाप का उदय दिखाई नहीं देता। एकत्व प्रत्यय विज्ञान समझिए बेटे, एकत्व प्रत्यय ज्ञान, एकत्व प्रत्यय विज्ञान, एक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले को पाप का उदय दिखाई नहीं देता। पाप का उदय उसे स्पर्श नहीं करता। मैं फिर पूछ रहा हूं, दूध में शक्कर डालें और पाप का उदय में क्या होगा? क्या होगा? सुन, वस्तु के स्वभाव में पाप का उदय नहीं प्रवेश करता। फिर से बोलूं, वस्तु के स्वभाव देखने वालों को पाप दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। जा निकांचित,
पाप के उदय में भी पाप का उदय दूर हो जाए ऐसी कांक्षा ज्ञानियों को नहीं होती। क्या बोला, क्या बोला? पाप का उदय होने पर तो पाप का उदय दूर करने की भावना होती होगी, होती होगी। महिलाओं पर उपसर्ग होता है तो दूर करने की भावना नहीं होती होगी, नहीं होती होगी। अंजना पर इतनी तकलीफ आई तो दूर करने की भावना नहीं होती होगी। पंडित जी गप्पे लगा रहे हो आप, सुन रहे हैं हम, सुनाए जाओ, वन वे ट्रैफिक। आकुलता तो नहीं हो रही? छोड़ दूं नहीं था 5 मिनट में पूरा कर देता हूं, जल्दी जल्दी फास्ट। भैया गजब बात है, पाप के उदय को दूर करने की भावना इसलिए नहीं होती, कांक्षा इसलिए नहीं होती, वे दूर ही देखते हैं। क्या बोला, क्या बोला, क्या कहा? पाप का उदय दूर करने की कामना क्यों नहीं करते? दूर ही दिखता है। दूर कैसे दिखता है? जरा लॉजिक न्याय से बोलो। अत्यंत भाव, द्रव्य कर्म का, पाप कर्म का, पाप कर्म के उदय की सामग्री का, भगवान में, मेरे में, आत्मा में अत्यंत, जोर से बोलो, अत्यंत भाव दूर करने का विकल्प कौन करे? ओहो, अभी सच में ऐसी फिर इच्छा हो रही है कि जो बोरी बली में चला के आया हूं ना वहां दहीसर में, फिर चलाओ। लेकिन अब मैं नहीं चलाऊंगा। बोला आप सुनना उसे, बहुत माल है, बहुत माल, बहुत माल है। मैंने पहली बार इतना फुल डिटेल 8 अंक का वहीं चला, और अभी और कहीं चल ही नहीं पाया हो, क्यों टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे यदि पढ़ाऊंगा तो साल भर में 5 भाव नहीं पढ़ा पाऊंगा, साल भर में। ये तुम्हारा जो परोक्ष प्रमाण पूरा नहीं हो पाएगा साल भर में, और मुझे 15 दिन में पूरा करना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। ओहो, एक प्रत्यय विज्ञान करने वाले को निकांचित है, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा। राग के काल में भी भगवान आत्मा से गिलानी नहीं करता। देह तो संयोग है, देह के कारण तो भगवान से गिलानी करता ही नहीं। काला शरीर, रोगी शरीर, कोड़ी शरीर देख करके तो भगवान से गिलानी, अपनी आत्मा अपने से गिलानी करता ही नहीं। लेकिन जो अशुद्ध परिणाम है, मोह राग देश है, उसके कारण भी, उस काल में भी, उस काल में भी अपने भगवान आत्मा से नफरत नहीं करता। नफरत कैसे होती है? ये भगवान जाने कब राग मिटेगा, कैसा आत्मा है, कब राग मिटेगा, कितने विकल्प आ रहे, मरे जा रहे हम तो। फिर वही बात कह रहा हूं, ग्रैंड फादर होता, ग्रैंड सन होता, उसे एक देता, चुप। ये तो समझाने की शैली भैया है ना। 3 बातें हो गई। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा का दृष्टांत दो। माँ का इकलौता बेटा होए, छोटा सा, छोटा, सबसे छोटा, और उसको उसने पोटी कर ली, और पोटी में लोटपोट भी हो गया उसमें, और उसके साथ साथ उसने ऐसे ऐसे भी किया, और फिर ऐसे ऐसे भी किया। सुनो सुना अभी। और फिर ऐसे भी किया, मैंने ऐसे, समझ गए? समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? अब माँ क्या करे जी बता, माँ ने देखा उसे, अब क्या करे बता। हमारी मालवी भाषा शायद इधर से मिलती जुलती हो, शायद सूग लो कहीं के, सूग लो क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सूगला कहीं का क्या बोलते हैं? क्यों क्या बोले? अंग्रेजी में बोलो तो अगली बॉय, क्या कहते हैं? मेरे सुनाई नहीं पड़ रहा, जो भी समझो। मैंने बहुत गंदा बच्चा, तो फेंक देना चाहिए उठा करके। हैं पंडित जी, देखो गंदगी गंदगी में है, गंदगी छोकरा में दिखती नहीं, छोकरा के प्रति उस समय भी प्रेम है, और गंदगी को दूर करके मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। ऐसे ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि एकत्र प्रत्यय विज्ञान करने वाले ध्रुव भगवान आत्मा को तो ऐसे समेट लेते हैं और राग आदि को दूर कर देते हैं, स्वभाव के आश्रय से स्थिरता पूर्वक विकार को दूर कर देते हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा मेरा भगवान, मेरा ध्रुव ध्रुव गायगा। ये कौन सा दृष्टांत दे दिया? निर्विचिकित्सा, अपने में लगाना ये निश्चय, और दूसरों के साथ लगाना ये बहुदेह मेली
सुगुण थेली शौच गुण साधु लही, ये निर्विचिकित्सा। 3 हो गए, 4 पहले समझा दिए थे, 7 हो गए। एक ही रह गया ना, 1 ही 10, 3 और 4 7, 1 तो रह गया। अब अमूढ़, अमूढ़ का भी समझ लो। व्यवहार नय के कथन में मूढ़ नहीं होता। व्यवहार नय का कथन तो कहता है पापी है, रागी है, द्वेषी है, करता है, मलिन है, घोर संसारी है, ये व्यवहार नय का कथन है। लेकिन व्यवहार नय के अभिप्राय को समझता है, कथन शैली को समझता है, अपने को पापी अनुभव नहीं करता, रागी द्वेषी अनुभव नहीं करता। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ नहीं होता। दृष्टांत देना पड़ेगा, दे देता हूं दृष्टांत, सुन लो। देखो बच्चे होते ना, बच्चे तो मम्मी पापा गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, नहीं कह देते, गधा कहेंगे। लेकिन बच्चा अमूढ़ है, बिल्कुल अमूढ़। अमूढ़ समझ गए? वो ऐसे नहीं करता कि मेरे पापा तो सत्य बोलते हैं, इतने बड़े हैं, झूठ तो बोल ही नहीं सकते, जरूर उन्होंने इस करेक्ट देखा होगा, जरूर मेरी पूछ आ गई होगी। पापा घास क्या रे मर से? घास नहीं मांगता। वो जानता है पापा किसी बात पर नाराज है, किसी एंगल से, किसी पॉइंट विशेष पर नाराज है, इसलिए गधा कह रहे हैं। मैं गधा नहीं हूं। ऐसे ही भगवान कहते हैं तमें रागी छो, संसारी छो, मूर्ख छो, पशु छो। पण भगवान किसी एंगल विशेष से कह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं भगवान आत्मा होने पर भी ये संसार में फंसा हुआ हूं, इसलिए कहते होंगे। ठीक है प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हूं तो परमात्मा छू। अब तो समझ में आ गया। एकत्व प्रत्यभिज्ञान में ही, एकत्व प्रत्यभिज्ञान की अकल नहीं होगी तो आपको चारों अनुयोग में से कुछ सिद्ध नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के 8 अंग भी सिद्ध नहीं होंगे। इतनी जोरदार, बहुत अभी बहुत माल है। मुझे तो ऐसा लगता है तो 1 आध साल लगेगा पढ़ाने में, इतना विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो अब मैं सेंसर करूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अब कल से दूसरा प्रत्यभिज्ञान शुरू होगा, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। कौन सा प्रत्यभिज्ञान? सादृश्य। उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।